आजमगढ़ उपचुनाव बना सम्मान की लड़ाई। अखिलेश के गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब होगी बीजेपी। आजमगढ़ में 2 मुख्यमंत्री दिए, लेकिन आजमगढ़ का विकास नहीं हो पाया। कौन जीतेगा आजमगढ़ का दंगल? आपने जिसे चुना उसने आपको ठगा। जिसे आप चुनते थे वह विकास तो नहीं करा पाए, और जब फिर सहारा देने की आवश्यकता थी तो आजमगढ़ को मझधार में छोड़ करके फिर भाग करके गायब हो गए। काशी की तर्ज पर चमक जाएगा आजमगढ़। वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में विकास की एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। विकास के पथ पर दौड़ेगा आजमगढ़। कि आजमगढ़ को विकास के साथ जोड़ने का ईमानदारी पूर्वक कार्य अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। आजमगढ़ में इस बार खिलेगा कमल। सीधे कमल का बटन दबाना है, दिनेश जी को जिताना है। आजमगढ़ में चलेगा सियासी बुलडोजर। योगी का आजमगढ़ पर स्ट्राइक, एसपी बौखलाई। अखिलेश के गढ़ में योगी। समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले आजमगढ़, आज सीएम योगी ने वहां पर हुंकार भरी। आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए रविवार को पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसपी पर जमकर हमला बोला। भारत माता की वंदे। आजमगढ़ उपचुनाव की जंग, सीएम योगी का अखिलेश पर तंज। सीएम ने कहा कि पहले सरकारें जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण को बढ़ावा देती थी। हमारी सरकार ने बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ जनता को दिया। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ के विकास को लेकर सरकार ने एक्सप्रेसवे बनाया। ये आजमगढ़ के विकास में रीढ़ साबित होगा। और ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, ये केवल सड़क मात्र नहीं है, यहाँ के नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराने का भी एक माध्यम बनेगा। नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाने का कार्य हम इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से औद्योगिक क्लस्टर भी विकसित करने जा रहे हैं। औद्योगिक गलियारा बनेगा इसके दोनों ओर। आजमगढ़ की पहचान का संकट खत्म है। आतंकवाद के मुद्दे पर बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि 2014 के पूर्व आजमगढ़ के लोगों को कहीं बाहर कमरा नहीं मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आजमगढ़ को आतंक का गढ़ नहीं कहा जाता। राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ की पहचान के संकट को खत्म करेगा। मैं आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाएगा। आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी की सरकार ने आतंकवाद का गढ़ बना दिया था। बहुजन समाजवादी पार्टी भी उससे कभी अपने आप को मुक्त नहीं कर पाई।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि आजमगढ़ को विकास के साथ जोड़ने का ईमानदारी पूर्वक कार्य अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। चुनाव के वक्त नजर आए नेता। सीएम योगी ने अखिलेश पर निशाना साधा, कहा कोरोना काल में आपके सांसद आपके बीच नहीं आए, चुनाव का वक्त आते ही नजर आने लगे हैं। कोरोना कालखंड में मुझे एक बात बताओ, यहां के सांसद कोरोना कालखंड में यहां का हालचाल लेने के आए थे क्या? वे सांसद थे ना, वे आए थे कि नहीं आए थे? और जब आपका हालचाल लेने नहीं आए थे तो इसका मतलब उन्होंने कोई सहायता भी नहीं भेजी होगी। आजमगढ़ उपचुनाव में सभी पार्टियों ने अपने नेता को जिताने के लिए कमर कस ली है। आजमगढ़ के रण में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उतर चुके हैं। उन्होंने आजमगढ़ में आज 2 बड़ी सभाएं की और बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के लिए वोट मांगा। मुख्यमंत्री ने एक तरफ जहां अपनी सरकार की उपलब्धियों के नाम पर आजमगढ़ की जनता से निरहुआ को एक मौका देने का यहां पर अपील की, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने समाजवादी पार्टी के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाया और कहा कि समाजवादी पार्टी ने पहले यहां से एक दलित युवक को टिकट दिया, फिर उसका अपमान किया और अंत में समाजवादी पार्टी ने वो टिकट उठाकर अपने परिवार के एक सदस्य को दे दिया। सभी पार्टियां अपनी जीत के दावे कर रही हैं, लेकिन जीत किसकी होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो जाहिर बात है कि आधे घंटे तक मुख्यमंत्री की स्पीच होती रही और इस दौरान जहां एक तरफ उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं दूसरी तरफ पूरी स्पीच में उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी और उसका परिवारवाद रहा। तो मुख्यमंत्री लगातार अपील कर रहे हैं कि अगर निरहुआ यहां से जीतते हैं तो जाहिर बात है कि आजमगढ़ में विकास की गंगा बहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट आजमगढ़। भले ही आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन अभी धर्मेंद्र यादव अकेले ही यहां जूझते हुए नजर आ रहे हैं। बीएसपी ने भी इस सीट से शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को चुनाव मैदान में उतार दिया है, लेकिन